सुनो, अगर तुम सोचते हो कि अमीर बनना मुश्किल है तो तुम पहले ही जाल में फंस चुके हो। क्योंकि सच ये है, अमीर बनना मुश्किल नहीं है, उसे मुश्किल दिखाया गया है। और ये गलती नहीं है, ये डिजाइन है। निकोलो मैकियावेली एक बात बहुत साफ समझता था। भीड़ को हमेशा मेहनत में उलझाए रखो ताकि वे सोचने का समय ही न पाएं। दुनिया तुम्हें यही सिखाती है, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा संघर्ष करो, ज्यादा सैक्रिफाइस करो। लेकिन वो कभी ये नहीं बताती कि पैसा मेहनत से नहीं, निर्णयों से बनता है। गरीब लोग ज्यादा काम करते हैं, अमीर लोग कम लेकिन सही फैसले लेते हैं। और यही फर्क सबसे ज्यादा छुपाया जाता है। आज जो लोग अमीर हैं, उन्होंने सबसे पहले एक चीज छोड़ी थी, हर किसी को खुश करने की आदत। अगर तुम हर किसी की राय सुनते हो तो तुम कभी अमीर नहीं बनोगे, क्योंकि पैसा हमेशा अनपॉपुलर चॉइसेस से आता है। अमीर बनने के लिए तुम्हें अच्छा इंसान बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें स्पष्ट सोचने वाला इंसान बनना पड़ता है। और ये बात लोगों को चुभती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सच नहीं चाहते, वे कंफर्ट चाहते हैं। रूल 1, मनी ओबेज क्लैरिटी नॉट एफर्ट। पैसा भ्रम से दूर भागता है और क्लैरिटी की तरफ खिंचता है। अगर तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या चाहते हो, तो पैसा भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। गरीब लोग हर मौके पर हां कहते हैं, अमीर लोग ज्यादातर मौकों पर ना कहते हैं। क्योंकि ना कहना फोकस पैदा करता है, और फोकस पैसे को आकर्षित करता है। तुम्हें अमीर बनने के लिए ज्यादा काम नहीं करना, तुम्हें गलत काम बंद करने हैं। रूल 2, इमोशन इज द एनिमी ऑफ वेल्थ। पैसा भावनाओं को पसंद नहीं करता। डर, जलन, जल्दी अमीर बनने की लालच, ये सब गरीबी को जन्म देता है। अमीर लोग एक्साइटेड होकर फैसला नहीं लेते, वे काम होकर गणना करते हैं। अगर तुम हर डिसीजन इमोशन में लेकर रहे हो, तो पैसा हमेशा तुमसे आगे रहेगा। गरीब लोग आज के दर्द से बचते हैं, अमीर लोग आज का दर्द चुनते हैं ताकि कल की आज़ादी मिल सके। रूल 3, विजिबिलिटी क्रिएट्स मनी नॉट हार्ड वर्क। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। दुनिया मेहनत को रिवॉर्ड नहीं देती, दुनिया दिखाई देने वाली वैल्यू को रिवॉर्ड देती है। तुम कितना काम करते हो ये मायने नहीं रखता, तुम क्या नियंत्रित करते हो ये मायने रखता है। अमीर लोग काम नहीं बेचते, वे लेवरेज बेचते हैं, सिस्टम्स, एक्सेस, इन्फ्लुएंस। अगर तुम्हारी इनकम सिर्फ तुम्हारे समय से जुड़ी है तो तुम कभी आज़ाद नहीं हो सकते। अगर मेहनत ही पैसा बनाती तो दुनिया का हर मजदूर अमीर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि सिस्टम जैसा दिखता है वैसा है नहीं। निकोलो मैकियावेली ये जानता था, भीड़ को हमेशा बिजी रखो ताकि वे स्ट्रक्चर पर सवाल न उठा सकें। रूल 4, हार्ड वर्क इज यूज टू कंट्रोल यू। मेहनत बुरी नहीं है, लेकिन मेहनत को गलत जगह पर लगाना खतरनाक है। गरीब लोग दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन दिशा नहीं बदलते। अमीर लोग कम मेहनत करते हैं लेकिन डायरेक्शन बदलते हैं। अगर तुम सिर्फ काम कर रहे हो और कंट्रोल नहीं बना रहे, तो तुम किसी और के सपने में मेहनत कर रहे हो। सच ये है, मेहनत अक्सर कंट्रोल का टूल होती है। तुम्हें बिजी रखा जाता है ताकि तुम फ्री न हो सको। रूल 5, वेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रेटेजिक सेल्फिशनेस। दुनिया तुम्हें सिखाती है सबके बारे में सोचो, सबको साथ लेकर चलो, खुद को आखिर में रखो। लेकिन पैसा इस लॉजिक से नहीं चलता। अमीर लोग जरूरत पड़ने पर सेल्फिश होते हैं, वे हर किसी को साथ लेकर नहीं चलते, वे सिर्फ उन्हीं को साथ रखते हैं जो डायरेक्शन में मदद करें। अगर तुम हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं करेगा। सेल्फिश होना मतलब क्रूएल होना नहीं है, मतलब यह है कि तुम अपने फ्यूचर को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दो जितनी दूसरों को देते हो। रूल 6, मनी फॉलोज पावर नॉट मोरालिटी। ये सुनने में गलत लगेगा लेकिन सच है। पैसा मॉरल लोगों के पीछे नहीं जाता, पैसा पावर के पीछे जाता है। पावर का मतलब हिंसा नहीं, पावर का मतलब है कंट्रोल। कंट्रोल ओवर डिसीजंस, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, कंट्रोल ओवर एक्सेस। अगर तुम्हारे पास किसी चीज का कंट्रोल है तो पैसा अपने आप तुम्हारे पास आएगा। अगर नहीं है तो तुम हमेशा चेज करते रहोगे। रूल 7, रिच पीपल प्ले लॉन्ग गेम्स। गरीब लोग जल्दी जीत चाहते हैं, अमीर लोग लंबा खेल खेलते हैं।
गरीब लोग पूछते हैं आज कितना मिलेगा। अमीर लोग पूछते हैं 5 साल बाद कौन कंट्रोल में होगा। अगर तुम्हारी सोच सिर्फ इमीडिएट रिवॉर्ड तक सीमित है तो तुम कभी वेल्थ नहीं बना पाओगे। वेल्थ पेशेंस मांगता है, लेकिन ब्लाइंड पेशेंस नहीं, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। रूल 8, साइलेंस बिल्ड्स मोर वेल्थ देन नॉइज। ज्यादातर लोग अनाउंस करते हैं, अमीर लोग एग्जीक्यूट करते हैं। अगर तुम हर प्लान सबको बता रहे हो तो तुम वैलिडेशन ढूंढ रहे हो, रिजल्ट्स नहीं। साइलेंस फोकस बनाता है, फोकस लेवरेज बनाता है, लेवरेज पैसा बनाता है। यही चेन है। अगर पैसा तुम्हारे पास नहीं रुकता तो वजह मेहनत नहीं है, वजह तुम्हारा मेंटल स्ट्रक्चर है। क्योंकि पैसा भावनाओं के साथ नहीं चलता, पैसा क्लैरिटी और डिटैचमेंट के साथ चलता है। रूल 11, मनी एस्केप्स इमोशनल माइंड्स। भावुक लोग पैसे के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वे डर से फैसले लेते हैं, वे लालच में फैसले लेते हैं, वे कंपैरिजन में फैसले लेते हैं, और हर इमोशनल डिसीजन पैसे को तुमसे दूर धकेल देता है। अगर तुम मार्केट देखकर घबरा जाते हो, अगर दूसरों की सक्सेस देखकर जलते हो, अगर लॉस से पैनिक करते हो, तो पैसा तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। पैसा उनके पास जाता है जो काम रहते हैं जब बाकी लोग टूट रहे होते हैं। रूल 12, डिटैचमेंट क्रिएट्स कंट्रोल। जो चीज़ तुम्हें इमोशनली कंट्रोल करती है वही चीज़ तुम्हें फाइनेंशियली कमज़ोर बनाती है। अमीर लोग हर चीज़ से डिटैच होना सीखते हैं, लोगों से, पैसे से, रिजल्ट से भी। डिटैचमेंट का मतलब केयर न करना नहीं है, मतलब यह है कि डिसीजन लेते समय इमोशन को बाहर रखना। अगर तुम किसी आउटकम से ज़रूरत से ज़्यादा जुड़े हो तो तुम गलत डिसीजन लोगे, और गलत डिसीजन पैसे को दूर भगाता है। रूल 13, फियर इज द साइलेंट वेल्थ किलर। डर हमेशा तुम्हें सेफ दिखने वाले रास्ते पर ले जाएगा, और सेफ रास्ते कभी वेल्थ नहीं बनाते। डर कहेगा अभी मत करो, डर कहेगा थोड़ा और सीख लो, डर कहेगा लोग क्या सोचेंगे, और जब तक तुम सोचते रहोगे कोई और मूव कर चुका होगा। अमीर लोग डर के बावजूद मूव करते हैं। वे डर को सिग्नल की तरह इस्तेमाल करते हैं, वार्निंग नहीं, इंडिकेटर। जहां डर है अक्सर वहीं अपॉर्चुनिटी होती है। रूल 14, आइडेंटिटी डिटर्मिन्स इनकम। तुम कितना कमाते हो ये तुम्हारे काम से नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी से जुड़ा होता है। अगर तुम खुद को एम्प्लॉय समझते हो तो इनकम लिमिट होगी। अगर तुम खुद को डिसीजन मेकर समझते हो तो इनकम एक्सपैंड होगी। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो खुद को परमिशन देते हैं बड़ा सोचने की। अगर अंदर से तुम्हें लगता है कि मैं इतना डिजर्व नहीं करता, तो बाहर की दुनिया उस बिलीफ को कंफर्म कर देगी। रूल 15, द वर्ल्ड रिवॉर्ड्स दोज हु कैन वॉक अलोन। अमीर बनने का रास्ता अकेला होता है। अगर तुम्हें हर कदम पर सपोर्ट चाहिए, अप्रूवल चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, तो तुम भीड़ के साथ ही रह जाओगे। वेल्थ उन लोगों को मिलता है जो अकेले फैसले ले सकते हैं, अकेले रिस्क उठा सकते हैं और अकेले खड़े रह सकते हैं। भीड़ सिर्फ सेफ्टी देती है, वेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है। रूल 16, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। गरीब लोग खुद को एक्सप्लेन करते रहते हैं। वे जस्टिफाई करते हैं, क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्यों नहीं किया, क्यों डर लगे। अमीर लोग एक्सप्लेन नहीं करते, वे मूव करते हैं। अगर तुम हर डिसीजन पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम अपनी पावर दे रहे हो। साइलेंस पावर बचाता है, पावर पैसा खींचता है। अब आखिरी बात सुनो और इसे ध्यान से समझो। पैसा जटिल नहीं है, लोग उसे जटिल बनाते हैं ताकि जिम्मेदारी से बच सकें। क्योंकि सिंप्लिसिटी एक चीज मांगती है, अकाउंटेबिलिटी। निकोलो मैकियावेली की सोच सीधी थी। लोग सच्चाई से नहीं डरते, वे उस सच्चाई से डरते हैं जो उनसे एक्शन मांगती है। रूल 15, वेल्थ इज बिल्ट बाय रिमूवल नॉट एडिशन। लोग पूछते हैं और क्या सीखूं, और क्या जोड़ूं, और क्या करूं। अमीर लोग पूछते हैं क्या हटाऊं। गलत रिश्ते, गलत खर्च, गलत कमिटमेंट्स, गलत डिस्ट्रैक्शंस। वेल्थ अक्यूमुलेशन नहीं है, वेल्थ एलिमिनेशन है। जब तुम गैर जरूरी चीजें हटाते हो तभी पैसा रुकने की जगह पाता है। रूल 16, सिंप्लिसिटी इज अ पावर मूव। गरीब दिमाग हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी पसंद करता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बहाना देती है, अभी समझ नहीं आया। अमीर दिमाग सिंप्लिसिटी पसंद करता है, कम निर्णय,
स्पष्ट नियम, सीधा एग्जीक्यूशन। अगर तुम अपनी फाइनेंशियल लाइफ एक वाक्य में नहीं समझा सकते तो तुम उसके कंट्रोल में नहीं हो। सिंप्लिसिटी कंट्रोल बनाती है, कंट्रोल पैसा बनाता है। रूल 17, स्टॉप चेजिंग मनी, स्टार्ट बिकमिंग वैल्यूएबल। पैसा कभी पीछा करने वालों के पास नहीं रुकता, पैसा उनके पास रुकता है जिन्हें रिप्लेस करना मुश्किल हो। अगर तुम आसानी से रिप्लेस हो सकते हो तो तुम्हारी इनकम भी आसानी से लिमिट हो जाएगी। वेल्थ के लिए सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है मैं कितना कमा रहा हूं, सबसे जरूरी सवाल है मेरे बिना कौन सी चीज रुक जाएगी। रूल 18, डिटैच फ्रॉम आउटकम्स, कमिट टू प्रोसेस। गरीब लोग रिजल्ट से अटैच होते हैं, अमीर लोग प्रोसेस से कमिटेड होते हैं। अगर आज पैसा नहीं आया तो गरीब दिमाग पैनिक करता है, अमीर दिमाग पूछता है क्या प्रोसेस सही है। रिजल्ट्स फ्लक्चुएट करते हैं, प्रोसेस कंपाउंड करता है, और कंपाउंडिंग दुनिया की सबसे शक्तिशाली फोर्स है। रूल 19, वेल्थ इज अ साइड इफेक्ट ऑफ कंट्रोल। पैसा गोल नहीं है, पैसा आउटकम है। आउटकम किसका? कंट्रोल का। कंट्रोल ओवर टाइम, कंट्रोल ओवर डिसीजंस, कंट्रोल ओवर एनर्जी, कंट्रोल ओवर अटेंशन। अगर तुम्हारा दिन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं तो तुम्हारी इनकम भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगी। द फाइनल ट्रूथ, अमीर बनना सरल है लेकिन आसान नहीं, क्योंकि ये तुम्हें मजबूर करता है भीड़ से अलग सोचने के लिए, अकेले फैसले लेने के लिए और बिना तालियों के काम करने के लिए। लोग वेल्थ इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं पता, लोग वेल्थ इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वे जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्थिति किसी और की गलती नहीं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। मैकियावेलियन माइंडसेट यही कहता है, शिकायत मत करो, जस्टिफाई मत करो, अनाउंस मत करो, बस चुपचाप कंट्रोल बनाओ। और जब कंट्रोल बन जाता है तो पैसा अपने आप पीछे पीछे आता है। ये अंत नहीं है, ये वही बिंदु है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग यहीं से खेल शुरू करते हैं।